जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल धनराज ग्लोबल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज पॉलिटेक्निक का केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। केमिस्ट्री अम्ल क्षार और लवण का, ठीक है। अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 1 पहले डाल दिए हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में लेकर के आए हैं अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, अम्ल के साथ कार्बोनेट की अभिक्रिया। यानी अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया एक दूसरे से करता है तो लवण यानी नमक का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है, ठीक है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, जगह मेरे पास नहीं है, एग्जाम्पल में क्षारक है NaCl, NaCl जो है ये क्षारक है। ये क्या है, क्षारक है। क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे ना, अम्ल HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गलत है, NaOH क्षारक है, NaOH क्या है, क्षारक है, HCl अम्ल है। जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, Na जो है Cl के पास जाता है, NaCl बनता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि Na का संयोजकता एक और क्लोरीन का संयोजकता एक, दोनों एक है, एक एक कट गया, NaCl बना, यानी इसको बोला जाता है लवण। बच गया यहाँ पर OH, यहाँ पर बचा H, OH प्लस H बनता है H2O, इसको बोला जाता है जल। तो देखिए क्षारक और अम्ल की जब अभिक्रिया कराएं तो लवण और जल प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल में देखिए KOH प्लस HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब दोनों अभिक्रिया करता है तो K जाता है Cl के पास, K का संयोजकता एक का, Cl का एक कट गया, बन जाता है KCl, यानी बन गया KCl प्लस OH जाएगा H के पास, तब बन जाएगा H2O। देखिए यहाँ पर KCl भी लवण है। KCl क्या है, ये लवण है, ये लवण प्लस क्या है, जल है। तो वही लिखा है ना कि अम्ल की जब अभिक्रिया क्षारक के साथ होता है तो अम्ल और क्या बनता है, जल बनता है। यहाँ देखिए क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया किए तो लवण और जल बना, क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया किए तो लवण और जल बना, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे देखिएगा अम्ल का अभिक्रिया जब धातु के साथ होता तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ होता है, अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ, किसी धातु के साथ अभिक्रिया करो, Zn जिंक है जो धातु है, Zn है जो क्या धातु है, इसको साथ अभिक्रिया करेंगे HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या बनेगा, देखिए Zn जाएगा किसके पास, Cl के पास जाएगा, Zn जाएगा Cl के पास, इसका संयोजकता 2 होता है, इसका 1, इंग्लिश में वैलेंसी इसको बोला जाता है, ठीक है। संयोजक हिंदी में संयोजकता अदला बदली होता, जैसे में इसका जो पैसा है Zn के पास चलेगा, इसको जो पैसा है क्लोरीन के पास चलेगा, यानी Zn के पास आ गया 1 और Cl के पास आ गया 2, इसको सटा दीजिए, ZnCl2 हो जाएगा। सटाइए तो Zn 1 लिखना जरूरी है, यानी इसको जितना दहेज मिला Zn के पास आएगा, इसको जितना दहेज मिला Cl के पास जाएगा, ठीक है, प्लस ये तो हो गया। अब क्या बच गया, H, लेकिन ना जाता हाइड्रोजन निकलता नहीं है, इसलिए H2 ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या लिखा है, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकला कि नहीं निकला, इसी को हाइड्रोजन गैस बोला जाता है, ठीक है। आगे है अम्ल की प्रकृति संक्षारक होता, अम्ल की प्रकृति कैसा होता, संक्षारक होता। और अम्ल की अभिक्रिया किससे होता, धातु के कार्बोनेट से। जैसे धातु का कार्बोनेट Na2CO3, ये धातु का कार्बोनेट है, इसका अभिक्रिया करेंगे HCl से, तो Na2 जो है किसके पास चल जाएगा, HCl के पास, Cl के पास, तो Na और Cl, इसका संयोजकता है, किसका भी संयोजकता है, अदला बदली कट गया, NaCl हो गया,
NaCl प्लस, H आएगा एगो ऑक्सीजन के पास, तो बच गया H2O प्लस, अब बच गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस निकलती है। जब धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल से होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मुक्त होता है। अम्ल की अभिक्रिया जल से होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया HCl की अभिक्रिया, HCl की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? जल से, जल में H2O, तो अलग होता है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। जब अम्ल की अभिक्रिया जल से होता है, अम्ल जल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाता है, तो यही लिखा गया हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? मुक्त होता है। पहला देखिए, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है। अम्ल और धातु का अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अम्ल की प्रवृत्ति से क्षारक होता है। अम्ल और धातु के कार्बोनेट जब अभिक्रिया होता है CO2 गैस मुक्त होता है, ठीक है। आगे अम्ल और जल की अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब देखिए अम्ल का उपयोग, अम्ल का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या चीज अम्ल को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। पहला अम्ल किसका उपयोग हम बता रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का। देखिए HCl हमारे पेट में पाया जाता है, भोजन को पचाने में भी काम करता है, ठीक है, यानी अम्लराज को बनाने में। पहला उपयोग क्या है? अम्लराज बनाने में। दूसरा उपयोग है रंग एवं औषधि बनाने में। अगर कोई पेंट भी बनाया जाता है ना तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा होती है, ठीक है, और औषधि यानी दवाई बनाने में। अगला है स्टील से जंग हटाने में। कोई स्टील बर्तन पर जंग लग जाता है तो किससे हटाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। याद रखेगा, पहला अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषधि बनाने में, दूसरा स्टील से जंग हटाने में। दूसरा नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्या क्या चीज होता है? तो देखिए विस्फोटक बम, जो बम हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग ना जो बम बनाया जाता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होता है, ठीक है। पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोलियम का बाबू जब शोधन यानी शुद्ध किया जाता है उसमें किसकी मात्रा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। रंग एवं औषधि बनाने में, रंग एवं औषधि बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का भी मात्रा होता है, ठीक है। आगे नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग क्या क्या चीज करते हैं? उर्वरक जिसको यूरिया कहते हैं, यूरिया को बनाने में, फोटोग्राफ यानी फोटो को साफ करने में, अम्लराज बनाने में। अम्लराज का प्रयोग, अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग क्या कहां किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे कीट फतिंगों को मारने में, यानी जीवनाशक दवाई में, फलों का संरक्षण करने में, फल फूल जो होता है उसको संरक्षण में, जैसे फूल को चट रहा है कीड़ा फतिंगा उस पर छिड़क दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। चमड़ा एवं रबर का उद्योग में, चमड़ा एवं रबर का उद्योग में, जहां पे कारखाना चमड़ा और रबर का, वहां पर फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक आता है परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल का पहचान क्या है? परवल अम्ल जो होगा पानी में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन अधिक देगा, ठीक है, और दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन आयन कम देगा। जैसे में HCl, H2SO4, HNO3 ये परवल अम्ल है, याद रखिए कम से कम 3 काय के पूछा जाता। परवल अम्ल कौन कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब परवल अम्ल है। एक दुर्बल अम्ल है CH3COOH, HCOOH, H2SO3, ठीक है। आगे परवल अम्ल, परवल अम्ल का पहचान क्या क्या है, कैसे हम पहचाने परवल अम्ल? पहला कि अगर जल में घुलेगा तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। दूसरा, जल में पूर्ण रूप से इसका अणु होगा, घुल जाएगा, वही लिखे जल में पूर्णतः आयनीकृत होता है, यानी अम्ल का आयन जो होता है पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है।
H हाइड्रोजन और उस क्लोरीन की मात्रा कम होता है, यानी जो परवल अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन की मात्रा और कार्बन की मात्रा कम होगा, यानी हाइड्रोजन आयन कम होगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कम है तो समझिएगा कि परवल अम्ल है। अगर ये दोनों में बोल दिया जाए कि ये दोनों में परवल अम्ल कौन है, तो देखिए हाइड्रोजन आयन देख लीजिए, यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 3 गो, तो परवल अम्ल ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पर भी 2 गो। ठीक है, तो इसमें ये परवल होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 1 गो, तो परवल अम्ल ये होगा। ठीक है, आगे सभी परवल अम्ल अम्लीय विद्युत होता है, विद्युत का अपघटन होता है। सभी परवल अम्ल अम्लीय विद्युत का क्या होता है, अपघटक होता है। सभी परवल जो अम्ल होता है विद्युत का अपघटक होता है, यानी कहने का मतलब विद्युत का संचालक होता है। सभी परवल अम्ल जो होता है विद्युत का संचालक, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इसमें इस सब में विद्युत का संचालक होगा। ठीक है, दुर्बल अम्ल उसे कहते हैं जिसमें कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकलता है, ये जल में आंशिक रूप से अनिकृत होता है, पूर्ण रूप से अनिकृत होता नहीं है। ठीक है, सांद्रण अम्ल क्या कहते हैं, वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना अपेक्षाकृत अधिक होता है। विलयन वह अम्लीय विलयन, वैसा अम्ल का घोल, ठीक है, जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की मात्रा की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। जिसमें घुल रहा है उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगा, उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। समझ में आया? चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं।